पंडनों ने ना भाई दो शीशा पानी में बैठे हुए बेसम्पान जी कहते हैं राजन जन्मेजय आज पांचों पांडवा द्वारकाधीश जहां पे मैया गंधारी बैठी थी, जहां पे मैया गंधारी बैठी थी धृतराष्ट्र भी बैठे और अपने ज्येष्ठ पिता को बार बार प्रणाम किया। धर्मराज दुष्ट ने कहा पिताजी तुम्हारे पांचों बेटा विजय श्री प्राप्त करके तुम्हारे सामने खड़े हैं, आशीर्वाद हम तुम्हारा चाहते हैं। इतनी बात सुनी और ताखन मेहतारी की आंखों में सुनी लोग क्या अरे सोयाद कुमार की आई, अरे सोयाद कुमार की आई, अरे याद ललनु की आई, अरे सोयाद ललनु की आई, ओटी कफोर मैया हे पिताजी तुम्हारे पांचों बेटा विजय श्री हासिल करके लौटे और ताकत मेहताई गंधारी को 100 बेटों की याद आई है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जागो एक बेटा दुनिया को छोड़ के चलो जाए वह मैया पे गुजरती का है, वह बाप पर क्या गुजरती है और जाके 100 बेटा छोड़ के चले जाए उसे दुख कितना होगा। जैसे गंधारी रोई है तो बूढ़े बाप की भूख रुकी बेटा युधिष्ठिर मैं जानता हूं तुम विजय प्राप्त करके आ गए और बेटा मेरा दुख बांटने आए। जाऊ बात मैं जानता हूं तुम मेरा दुख बांटने आए, लेकिन बेटा एक बात बता दे। कौन सी? अरे बेटा एक काम करवाई दे, बेटा एक काम करवाई दे, मेरे एक काम करवाई दे, मेरे एक काम करवाई दे, बेटा पेट की भूख बुझाई दे, बेटा पेट की भूख बुझाई दे, मेरे पेट की भूख बुझाई दे, मेरे पेट की भूख बुझाई दे, किन मारे सितमो बताई दे, किन मारे सितमो बताई दे, किन मारे सितमो
भाइयों ध्यान रखना, पेट में हाथ मार के बूढ़े बाप ने कही है बेटा एक काम करवा दे, किन मारे सुत बतो बता दे, बाकू बेटा नहीं कर दिखा दे, अरे बते दो बातें करवा दे, जाने मेरे 100 बेटा मारे बेटा। ये दुष्टर मुझे विश्वास है कि तू झूठ नहीं बोलता है, एक बार बाप को नाम तो लेता है अपने भाइयों में कि मेरे 100 बेटा किसने मारे हैं। तो ध्यान रखना, जब पिता ने रो रो करके कहा ज्येष्ठ पिता ने, तो बचन बंद हो गए। और हिमांशु यादव जो हमारे योगेश भैया के सुपुत्र हैं, और लला पिताजी तो थे आज भी आए, कामना करेंगे कि बेटा हिमांशु को परमात्मा दीर्घायु प्रदान करते रहे, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। बोलिए राधा रानी सरकार की। पाड़ में बैठे हुए बेसम्पान जी के थे राजन जन्मेजय, बचन बंद हो गए थे, बेटा ये दुष्ट तू जवाब क्यों नहीं देता है, एक बार नाम बता दे। भाइयों ध्यान रखना, लड़खड़ी जबान से जान गए थे कि पिताजी दुखी हैं, तो लड़खड़ी जबान से जवाब दे रहे हैं बड़े में ये दुष्ट को न को धृतराष्ट्र क्या काय बुला रो रे, काहे तू बुला रो रे, कि सम्मति ने लया लपेटा है, भैया मारे खेतन में और भीम तुम्हारा ही बेटा है। पिताजी सुनिया बचन हमार, अकेला भीम जमा खेतन में, अरे 100 भैया दे बनकारी है, 100 भैया दे बनकारी है। नाना भाष से समझाया था, ऐसी बात ना है, दसियन भागवत में रहो। सबसे पहले सुभाषी के संग रहो तो जी सजी मांग हो, बालक दोनों ही अपने और एक देख ठीक ही है। भाइयों ध्यान रखना, आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पिताजी नाना मत हो, अब रो में कचरा है, जैसे तेरे 100 बेटा है तैसे तुम्हारे 105 पुत्र हैं, उन्हीं 105 पुत्रों में थे उसका ही नाम भीम है, बेउ तेरा बेटे ही है। संहार हुआ तो मेरे भैया भीम के हाथों से। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा क्या जो खड़े भये तब धर्म कुकीरा सुनाई रे, झपकी मारे ढोलक में कसे के, क्योंकि जे ढोलक बाजे अभी तक सुबह सुबह सवार ना है पाए, जे मुंह पे सवार रहे लेकिन मेहनत के ऊपर सवार रहो, जे मुंह पे है इन्हें ऊपर करे, जे ढोलक बाजे ठीक है चढ़ के नहीं मुंह पे, इन्हें मैं दबा सकूं कभी चबाना ही होगा। अरे सिमरा तू हंसे मत, जो दिमाग दिल्ली लो तक जाए। देखो साहब आज यही बात कह रहे हो, पाना एटा प्रोग्राम देवे तब का कह रहे जे मालूम है, सुनो सा थोड़े लेट तो है ना, दिमाग टेंशन में मैं चो के भैया आपकी कृपा से मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है
ठीक है ये ले मां सो आज फिर कह दे रहे देखो जाम कोई बात है जो मास की जीव है पता ना कान नेट पर गज कहबे तो कुछ और चाले लेकिन मुंह से शब्द निकल गया और बाद में पछताए जी खा खाएंगे तो ऐसा है जाते ऐसी बात ना गंदी समझोते अरे आसन ते जवई उठ बैठे तब धर्म की रात सुनाई रे और ओ राजा गजपुर को ओ सुन बेटा चितलाई रे तेरा छोटा भैया भी मसेन ध्यान रखना आज धर्मराज दुष्ट ने आज धृतराष्ट्र ने खुले शब्दों में कहा बेटा ये दुष्ट एक मन की इच्छा है जब भीम ने मेरे 100 बेटा मारे तो एक बार मोह भीम ते आत्मा को तसल्ली मिल जाएगा। भाइयों ध्यान रखना जैसे इशारा दुष्ट ने करो भाइयों ध्यान रखना इशारा किया पिताजी बुला रहे चले जाओ कोई बात नहीं। जैसे ही भैया का आदेश हुआ और तब अरे भीमसेन नहीं देर लगाई भीमसेन नहीं देर लगाई भीमसेन नहीं देर लगाई भीमसेन नहीं देर लगाई मिल दे कूदो कदम बढ़ाई आगे कूदो कदम बढ़ाई मिल दे कूदो कदम बढ़ाई आगे कूदो कदम बढ़ाई मिल दे कूदो कदम बढ़ाई मिल दे कूदो कदम बढ़ाई
राजन जन्मेजय, जिस समय ये धृतराष्ट्र ने कहा बेटा एक बार भीमसेन ने मोती मिलाए दे, दुख सुखों की चुका है वो चाहते तो ये दुष्ट इस बात को नहीं जान पाए थे, कह दिया था पिताजी तो बुला रहे, मिले क्या बात है। जैसे भीमसेन ने कदम आगे के लिए रखा, ध्यान रखना मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और जा परमेश्वर से कहा चुप है जाके हाथ में। जान गए थे मन के भाव को कि राजा धृतराष्ट्र क्या करना चाहते भीमसेन के साथ। पीछे थे पहुंचो पकड़ के जिस समय खींचा इशारा किया रुक जा, और तब हाँ अरे सोच समाज की माधवन अरे सोच समाज की माधवन तब भीम की कही कलाई है। अरे सोच समाज की माधवन रे भैया माधवन तब भीम की कही कलाई है। जाखन पैर उठाए आगे अरे जाखन कदम उठाए आगे महाराज में रोखिलो जाइए। अरे जाखन कदम उठाए आगे रे घरे जागी महाराज में रोखिलो जाइए। अरे लोहे की एक हड्डी मूर्ति, ध्यान रखना एक लोहे की मूर्ति थी विशाल भीमसेन जैसे आकार की लोहे की मूर्ति थी। भगवान कन्हैया जान गए थे कि जे काय के लिए मिलवे के लिए बुला रहे हैं। और हमारे नेताजी के भाई छत्रपाल सिंह उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। कामना करेंगे भैया के घर धनधाम से भरपूर रहे। बोलिए नगर कोटवाली मैया की। अरे लोहे की एक हड्डी रे मूर्ति जवाना धनी लई उठाई है। अरे लोहे की एक हड्डी मूर्ति रे हड्डी मूर्ति धनी लई उठाई है। और राजा बैठे आसन पे उस मूर्ति को उठा के और जैसे ही सामने रखा, धृतराष्ट्र खड़े थे मिलवे के भीमसेन जैसे ठीक सामने खड़ा कर दिया मूर्ति को, और तब आदेश किया है इशारा करो युधिष्ठिर का कह दो भीमसेन ठाणो है। अरे खड़ी मूर्ति नाथ करी तब के सब भोय चलाई है। अरे खड़ी मूर्ति नाथ करी रे डोकरा नाथ करी तब के सब भोय चलाई है। आंख को इशारा किया, बोल नहीं सके क्यों? राजा सामने बैठे थे। कह दो आगो भीमसेन। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पिताजी भीमसेन तुम्हारे सामने खड़ा है।
अरे भारी खुशी भाई रे राजा आँख न दीदी सपनाई अरे भारी खुशी भाई राजा तू भाई रे राजा तू आखिर दीदी न तू नारिया आगे बढ़ के पहुंच गए लोहे पे भुजा फिराई अरे आगे बढ़ के पहुंच गए अरे भैया पहुंच गए लोहे पे भुजा बढ़ाई अरे जाखन जेठ भरिए मिलबे और तीनी भुजा फसाई अरे जाकर भरी मिलबे कुमारी रे मिलबे तब तीनी भुजा बताई ध्यान रखना आज धृतराष्ट्र महाराज बल लोहे की मूर्ति को भीम समझ बैठे जैसे जेठ भरी मिलबे के और हाथ से ध्यान रखना खंपी भल्ली थी बा मूर्ति की कस के बाण में अरे लोहे की जब जेठ भरी सोई याद ललनों की आई अरे लोहे की जब चेतवारी रे भैया चेतवारी तब याद ललन की आई और जोर भुजन का मार दयो लोहा दा चीप बनाई अरे जोर बुझन को मार दो रे भैया मार दो लोहा दा चीप बनाई दादा सुनिए ध्यान लगाए जाकर ध्यान कियो है बेटन को अरे लोहे उदय होए पिचकाए अरे लोहे उदय होए पिचकाए ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने उठा के मूर्ति और धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी और इशारा कर दिया था ये दुष्ट ने पिताजी भीमसेन तुम्हारे सामने ठाड़ो है तुम्हारे सामने खड़ा है राजन जन्मेजय उसी समय मूर्ति पे बखोर में हाथ बढ़ाए जेठ भरी जाकर मन में 100 बेटर की याद आई है ध्यान रखना हु करी नहीं रुकी जब काया का जोर लगाया है तो लोहा को चीप बना दिया था लोहा को चीप यानी पिचका दिया था धृतराष्ट्र महाराज ने यह समझा कि मैंने भीमसेन को मार दिया जब जान ली कि भीमसेन मारा गया और ताखन अरे सोई बोलो गजपुरा मारो अरे कोई बोलो गजपुरा मारो अरे सोई बोलो गजपुरा मारो अरे कोई बोलो गजपुरा मारो आगना भवन बीच लतारो आगना भवन बीच लतारो आगना भवन बीच लतारो आगना भवन बीच लतारो भैया पांडु सुरग सिधारो भैया पांडु सुरग सिधारो
रुपए से सम्मान करना छत्रपाल भैया जो मनवी सिंह विधान जी के भाई हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए भोले बाबा की। जैसे ही चोर लगाया है बुझाऊंगा, ऐसो ही राजा रोए गए। भैया पांडु मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे 5 बेटा में से एक बेटा को मार दिया, लोहा पिचका दिया था और सोई भगवान कन्हैया को हंसी आ गई। उसी समय 5 पांडव समझ गए थे कि जे मेरे भैया भीमसेन थे। हम 5 भाइयों में थे, भीमसेन से क्यों मिलना चाहते थे? आज 5 के में थे, 4 ही रह जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। और 12 बज चुके हैं, कल कथा कहनी है, समझो।